नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्णा। डायरी के पन्नों के 5वें संस्मरण में हमने देखा था कि भैया की शादी हो रही है, यानी कि शादी के बाद दुल्हन तो हमारी हुई। तो लीजिए, प्रस्तुत है डायरी के पन्नों का 6th एपिसोड, यानी कि 6ठा संस्मरण, जिसका शीर्षक है चली मेरी दुल्हन ससुराल चली। शाम के 7 बजे थे। थोड़ा धुंधलका सा भी आकाश में छा गया था। फिर भी जैसे ही दुल्हन की डोली घर की ड्योढ़ी पर पहुंची, बाजे वालों ने शहनाई की मीठी धुन से पूरे पास पड़ोस को सजग सा कर दिया था। अपने अपने काम छोड़कर पूरा मोहल्ला ही मानो डोली में बैठी नई नवेली को देखने उमड़ पड़ा। अम्मा की सहेलियां तो शाम से ही सज संवर कर हाथ में दियों से सजे थाल लिए आरती उतारने को आतुर खड़ी थी। और बच्चे भला कहाँ पीछे रहते, वो भी मुट्ठी में फूल लिए थे। ज्यों ही दुल्हन ने लाल सुर्ख आलते से सजे अपने पैर ससुराल की दहलीज पर उतारे, सभी की आंखें चौंधिया सी गई थी। आरती और फूलों से ऐसा स्वागत होते देख भैया भी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। बहुत देर हो गई, फिर भी पास पड़ोस के लोग तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बड़ी मशक्कत करके बुआ और अम्मा ने सबको घर जाने को कहा था। बोली, बहनों, पूरी बारात के लोग थके हुए हैं, कल सुबह आइएगा। अब आप सब अपने अपने घर चले जाइए। समय तो पंख लगाकर उड़ता है। पलक झपकते ही अगला दिन भी आ गया। और आज का दिन तो बहुत खास है, क्योंकि आज नई नवेली दुल्हन की मुंह दिखाई की रस्म है। दुल्हन हरी चौकी पर सिमटी हुई सी बैठी है। लाल रेशमी जरी की साड़ी पहने, गुलाबी छीनी गोटा लगी ओढ़नी का घूंघट, हाथों में लाल हरी चमचमाती चूड़ियां, माथे पर गोल लाल सुर्ख बिंदिया, सिंदूर से सजी मांग, नाक में पहनी गोल बड़ी नथनी जिसमें लटकता सफेद फूल गुलाबी होठों को छू रहा था। मोटी मोटी आंखों में पड़े काजल ने आंखों को और भी रसीला बना दिया था। घने काले बालों में सजे सफेद फूलों के गजरों की भीनी भीनी महक भी मन मोह रही थी। और हाँ, सफेद दांत भी अनार के दानों से जड़े सोने में सुहागा लगते थे। घर भी नाते रिश्तेदारों से लबालब भरा था। सबकी निगाह नई बहू पर टिकी थी। आज घर के मर्द भी आते जाते झुकी नजर से दुल्हन को देखने से चूकते न थे। आज सुबह से ही पास पड़ोस की औरतों का बहू को देखने आने का सिलसिला अनवरत चल रहा था। हर कोई आकर दुल्हन के आधा गज लंबे घूंघट को हल्के से ऊपर कर जरा झुककर दुल्हन का मुखड़ा देखता। घूंघट के सरकते ही गले में पहना जड़ाऊ हार झिलमिलाने लगता। कर्णफूल हिलकर गालों से टकरा जाते। अद्भुत सौंदर्य था। सभी सहेलियां यही कहती, अम्मा, कहाँ से लाई हो ऐसी सुंदर बहू? हाय, नजर ना लगे, बिल्कुल दूधिया रंग है, उगते सूरज सा लुभावना। सुनकर अम्मा की बातें खिल जाती। हालांकि पसंद तो पिताजी ने की थी, फिर भी आज अम्मा की छाती चौड़ी हो रही थी। अम्मा की सहेलियां नई दुल्हन को देखकर उसकी गोदी में प्यार से मुंह दिखाई के रुपए रखती थी और दुल्हन उठकर हर किसी के चरण स्पर्श कर आशीष लेती। पूरे मोहल्ले में शोर सा मच गया था। सब एक दूसरे को पूछते, अरे वो गुप्ता जी का जो बड़ा बेटा है ना, जिसकी परसों ही शादी हुई, कल ही तो डोली आई है, वही प्रमोद, उसकी बहू देखी, बड़ी सुंदर बहू मिली है।
देख कर आओ, बिल्कुल पिक्चरों जैसी दिखे है। मैं तो उन्हें ये बात बोल भी आई। मुंह दिखाई का ये सिलसिला काफ़ी देर चला। बुआ सबको मिठाई खिलाती और भाजी देकर विदा करती रहती। जब सब आकर चली गईं तो घर के रिश्तेदारों ने भी बहू को मुंह दिखाई दी। आज बहू सुबह से ही घूंघट निकाले बैठी है, सबके चरण स्पर्श करती थक गई होगी। जीजी ने कहा, मगर कोई सुनवाई ना हुई, सब व्यस्त थे। थोड़ी देर में छड़ी खेलने को जो जाना था। पास की बगीची में ये भी एक बड़ी सुंदर सी रस्म है, वो भी नई बहू के साथ जाना है। एक हंसी ठठोली की ये मीठी रस्म। आज देवर भाभी का खेल देखना है, देखते हैं कौन जीतेगा। हमें पता है जीजी कौन जीतेगा। इनके देवर तो बहुत शर्मीले हैं, वो तो आंख उठाकर नेक देख भी ना सके भुजाई को। पास खड़े हुए नंदोई जी ने सुना तो बोले, अरे मोहन घबरा मत भाई, हम हैं सब तेरे साथ। घर के सारे लड़के लड़कियां, जीजा दामाद नंद नंदोई सभी टोली बनाकर बहू को घेर कर चल दिए। घर में बस बुजुर्ग रह गए। जब पूरी जमात हाथों में छड़ियाँ लिए सड़क पर चल रही थी तो लोग रुक रुक कर देखते और हंसते। बगीची पास ही थी। सर्दियों में फूल भी बहुत खिले थे बाग में। पहुँचते ही शुरू हुआ छड़ी मारने का खेल। दुल्हन तो शर्म से पानी पानी हुई जा रही थी। नंदू ने भाभी की हौसला अफजाई की, तब बात बनी। फिर तो सचमुच हरा दिया था देवर को नई बहू ने। सबने बड़े मज़े किए। जीजा सालियों ने भी जमकर छड़ी खेली। बाद में मस्ती से गीत गाते हुए सब घर लौट आए। अब मन तो किसी का भी नहीं था कि इतनी रौनक को छोड़कर अपने अपने घर जाने का, मगर धीरे धीरे सारे रिश्तेदार अपने अपने घर जाने लगे। अम्मा ने सभी को साड़ियाँ भेंट की, बच्चों को टीका लगाकर रुपए दिए और मर्दों को रोली से टीका, गोला और रुपयों का लिफाफा दिया। सबको मनचाहे भाजी के डिब्बे देकर नम आँखों से विदा किया। सरोज बुआ जी तो पूरे एक हफ्ते रुककर पूरा घर का काम सिमटवा कर ही गई थी। काम भी तो उनकी सबसे लाडली भाभी का था। तो आज के लिए हम यहीं रुकते हैं। अगली बातें हमारे 7वें एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।